जिस तरह हमने इससे पहले सिलसिले में कुरान मजीद की रोशनी में हदीस की हुज्जियत को बयान किया था, उसी तरह हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हदीस मुबारका की रोशनी में हदीस की हुज्जियत को बयान करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमरतुकुम बिही फामुरू व मा नहीतुकुम अन्हु फंतहू। जिसका काम का मैं हुक्म दूं उसको करो और जिससे मैं मना करूं उससे रुक जाओ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस व सुन्नत को इस्लाम की जो है एक बुनियादी असास भी करार दिया है। इसी तरह एक सहाबी रसूल मक़दाद बिन मादी कर्ब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि जिसमें एक शख्स होगा जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठा होगा और बड़ा ही मुतमिन हो के ये बात कहेगा और कहेगा कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ और जो इसमें हलाल है वही हलाल है और जो इसमें हराम है वही हराम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार जो शख्स ये दावा करे यानी कि वो अपने दावे में झूठा होगा। हुजूर ने फरमाया खबरदार, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के नबी की भी ये हैसियत है कि हुजूर ने फरमाया जिस चीज़ को मैं हराम कर दूं वो भी जो है हराम है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, ऐसी अहादीस मिलती हैं जिससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस और वह जो उस हुजूर की सुन्नत है उसकी अहमियत को लोगों के सामने बयान किया है। जिस तरह एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि कुछ फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। उनमें से एक फरिश्ता कहता है कि हुजूर तो सो रहे हैं। वक़ाल बाज़ुम, हदीस के लफ्ज़ हैं कि एक फरिश्ते ने कहा इन्नहु नाइमुन, कि हुजूर तो सो रहे हैं। तो इसके ऊपर दूसरा फरिश्ता कहता है कि हुजूर की आंखें बंद हैं लेकिन हुजूर का दिल हमेशा जाग रहा होता है। उसके बाद हदीस के अगले अल्फाज हैं कि फरिश्ता हुजूर की तरफ इशारा करके कहता है कि ये वो शख्सियत है कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी दावत के लिए चुन लिया है और यही वो शख्सियत है जो लोगों को हक का रास्ता बताते हैं। फिर वो फरिश्ता कहता है यही वो शख्सियत है कि जो शख्स इनकी अताअत करता है गोया वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह की अताअत करता है, और जो शख्स इनकी नाफरमानी करता है गोया वो ऐसे है कि जैसे वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करता है। तो इस चीज़ से भी ये बात पता चलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की और हुजूर की सुन्नत की किस कदर अहमियत है। इसी तरह एक वाक़या जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा करते थे तो हुजूर जो भी बयान फरमाते वो लिख लिया करते थे और ये आपका अमल था। लेकिन कुछ अरसा गुजरा कि हुजूर ने इस बात को नोट किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस अब कुछ लिखते नहीं हैं। तो हुजूर ने उनको बुला के कहा कि क्या वजह है, आप पहले तो लिख लिया करते थे मेरी बातों को लेकिन अब आप लिखते नहीं हैं। तो वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ लोगों ने ये कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और हुजूर की मुख्तलिफ जो है कैफियत होती हैं, कभी हुजूर गुस्से में होते हैं कभी खुशी में होते हैं और तुम हर चीज़ को लिखते हो, हुजूर की हर चीज़ को ना लिखा करो। तो इसके ऊपर हुजूर ने कसम उठा के कहा कि वल्लज़ी नफ्सी बियादी, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठा के कहता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, मैं जो भी कहता हूँ यानी कि जिस भी कफ़ियत में होता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ हक कहता हूँ, हक के सिवा मैं कुछ नहीं कहता। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर की हदीस को और सुन्नत को किस कदर अहमियत दी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से यह पता चलता है कि हुजूर ने खुद भी किस कदर इन चीज़ों को अहमियत का हामिल करार दिया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने मक्का को हरम करार दिया, मैं मदीना को हरम करार देता हूँ। तो हुजूर का मदीना को हरम करार देना भी इस बात का सबूत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो ऐन दीन है और वो ऐन इस्लाम है। इसी तरह एक मरतबा हुजूर हज के मुतल्लिक सहाबा को तालीम फरमा रहे थे कि उस वक़्त एक सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? तो हुजूर खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? फिर हुजूर खामोश रहे।
जब उन्होंने तीसरी मरतबा पूछा या रसूलल्लाह क्या हज हर साल फर्ज है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो कुल्तु नअम लवजबत, कि हज अगर मैं कह देता कि हर साल फर्ज है तो इसको हर साल फर्ज करार दे दिया जाता, हर जिंदगी में एक मरतबा फर्ज है। फिर इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, कि मेरा हर जो उम्मती है वो जन्नत में जाएगा लेकिन वो नहीं जाएगा जो मेरी नाफरमानी करेगा। अब हजूर की नाफरमानी क्या है? वो दरअसल यही नाफरमानी है कि जिस बात से हजूर मना करें हम ना मना हो, जिस बात का हुक्म दें हम ना करें, या ऐसी रवश इख्तियार करें और ये कह दें कि जो हदीस जो कुरान है वही बहुत है हमारे लिए और हमें हदीस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कहना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जिस तरह इरशाद फरमाया है कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, उसी तरह हुजूर ने हदीस में भी खुद इरशाद फरमाया है कि जिस चीज़ से मैं मना करूं उससे रुक जाया करो और जिस चीज़ का मैं हुक्म दूं वही काम किया करो।